So hello everyone and welcome back to this channel. Yeah, I started this channel and इसमें I have uploaded one video till now. इसमें मैंने basic introduction दिया था like about me and what you can expect on this channel. But आज की वीडियो में और बेसिकली टाइटल देखकर भी आपको समझ में आ गया होगा कि हम डिस्कस करने वाले हैं कि like how I did my GDPI extempore preparation. GDPI नहीं हुआ था उस टाइम पे. I have prepared a little bit, but इतना GD किसी इंटरव्यू में नहीं हुआ था. And मैं सिर्फ 2 ही एग्जाम दिए थे, CAT and ZET. And ZET में भी I didn't perform that much well. ठीक है, तो मैं सिर्फ CAT के लिए फोकस किया था. और किन IIM से कॉलेज वो सब डिस्कस करते होंगे. पहले मैं अपने बारे में बेसिकली बता दूंगा कि मेरी क्या प्रोफाइल है एंड उसके बेसिस पर अपन आगे से डिस्कस कर रहे होंगे. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को. तो मैंने 2 एग्जाम दिए थे, वो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ. सेकेंड थिंग कि 96 परसेंटाइल आई स्कोर्ड एंड ओबीसी कैटेगरी था और नॉन इंजीनियर था. आई डिड बीएससी फ्रॉम स्टेट यूनिवर्सिटी, है ना. तो बीएससी तुम इन जनरल कह लो, बीएससी इन पास कोर्स कह लो, अलग अलग टर्म्स होते हैं. तो बीएससी पास कोर्स था जिसमें तुम पीसीएम, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स पढ़ते हो, तीनों चीज पढ़ते हो. एक ऑनर्स सब्जेक्ट नहीं था. ठीक है, तो नॉन इंजीनियर हो गया, मेल हो गया, ओबीसी हो गया, 96 परसेंटाइल हो गया. एंड विद दैट आई हैव एकेडमिक्स 887. ठीक है, तो 10th 12th एंड बैचलर जो कहते हैं वो 887 था. ठीक है, आई हैड अ वर्क एक्स बट आई डिडंट हैव अ प्रूफ टू शो. लाइक मैंने एक कोचिंग इंस्टीट्यूट में काम किया था, सिटी में ही था हमारे बेसिकली. तो उधर मैं एज अ कंटेंट क्रिएटर, लाइक एकेडमिक चैनल था वो, इसमें मैं सीयूटी के लिए ऑनलाइन कंटेंट अपलोड करता था. कोचिंग करती थी तो मैं उसमें सब पढ़ाता था. ठीक है, और उसके अलावा यार कैट के कुछ ऑफलाइन स्टूडेंट्स पढ़ाए हुए हैं, क्वांट्स पढ़ाई थी क्योंकि मैथ्स में बैकग्राउंड भी था, बैचलर मैथमेटिक्स की थी. इतना कॉलेज में इतना पढ़ाई नहीं की थी, लेकिन हाँ वो कुछ प्रिपरेशन करता रहता था एग्जाम्स के लिए. तो मैथ्स ठीक थी अपनी, है ना, और एप्टीट्यूड वाली मैथ ठीक थी. तो कैट के लिए भी कुछ पढ़ाए थे, ऑफलाइन स्टूडेंट पढ़ाए थे. मेनली वो सीयूटी के लिए चैनल था जो आफ्टर 12th होता है, फोर्थ दिल्ली यूनिवर्सिटी, बीएचयू, है ना, वो सब चीज देख लेना. ठीक है, उसके लिए पढ़ाया था. और काफी और चीजें भी की थी साथ में, डिजाइनिंग, थंबनेल, पोस्टर, मतलब बेसिकली चैनल को ग्रो करने के लिए काम किया था. बट एक बेसिक इंस्टीट्यूट था तो कोई प्रूफ इनका शो करने का ना आई हैड अ स्लिप, सैलरी स्लिप भी नहीं था. ठीक है, ना इसका कोई ऑफर लेटर मिला था, तो वो मैं शो ही नहीं कर पाया. और वो मुझे एक टाइम बाद पता चला जब मैंने ज्वाइन किया लिया इंस्टीट्यूट कि इफ वर्क एक्स होता तो इट वुड बी बेटर फॉर माई प्रोफाइल और उससे अच्छे पॉइंट्स मिलते हैं जिससे तुम एक अच्छा कॉलेज और टारगेट कर सकते हो. और जब तक टाइम नहीं था यार उन चीज़ों का, ठीक है, और प्रिपरेशन थी, तो मैं नहीं चाहता था कि शहर से बाहर जाके कहीं तैयारी करूँ क्योंकि घर पे भी था और थोड़ा फाइनेंशियल इशू था. तो वो चीज़ बात की बात है. ठीक है, तो नहीं जा पाए, वो कंडीशन थी कुछ. तो ये बेसिकली था. अब 96 परसेंटाइल ओबीसी पर क्या क्या मुझे कॉल्स आए थे. ठीक है, ब्लैक की तो छोड़ दो, IIM कोझिकोड का वो फर्स्ट राउंड वाला कॉल आया था, सेकंड वाला नहीं आ पाया था किसी के लिए भी, है ना. और कैट कॉल आया था, IIM विशाखापट्टनम, IIM रोहतक और IIM अमृतसर और एक IFT. ये कॉल्स थे मेरे पास. तो बेसिकली अभी इनका क्या एक्सपीरियंस था हर एक इंटरव्यू का, वो मैं अगले वीडियोस में कुछ शेयर कर रहा हूँ. लेकिन आज की वीडियो का टारगेट नहीं है बेसिकली कि क्या जीडीपी एक्सपीरियंस था मेरा, कैसे प्रिपरेशन की थी मैंने और क्या कुछ टिप्स मैं दे सकता हूँ, उसके बारे में अपन डिस्कस कर रहे होंगे. ठीक है, तो कैट कॉल हो गया. ठीक है, इसके साथ में IIM विशाखापट्टनम का ठीक था इंटरव्यू. रोहतक का मैं ऑफलाइन कैंपस में ही गया था इंटरव्यू देने के लिए, काफी ब्यूटीफुल, काफी अच्छा कैंपस था. ठीक है, और अमृतसर का भी दिया. ठीक है, तो और एक यार वन मोर थिंग कि लाइक अपन जो है ना एक असम्पशन लेके चलते हैं बेसिकली कि इफ आई एम स्कोरिंग 95 प्लस, 97 प्लस, 99 प्लस, तो मुझे इस IIM से कॉल तो आनी ही चाहिए. तो एक चीज बताया, तो ऐसा कुछ भी नहीं है. मैंने जब 90% स्कोर कर ली थी तो मुझे भी थोड़ा काफी चीज आई थी दिमाग में, लाइक कि काफी चैनल्स है, हम कोई ना कोई चैनल को फॉलो कर रहे हैं यूट्यूब पर. ठीक है, या कोई ना कोई टीचर को तुम फॉलो करते हो. यूट्यूब पर अब आजकल इतने भर चुके हैं ना कि हर एक चीज के लिए एक ब्लेंडर सा क्रिएट कर देते हैं कि यार 95 प्लस पार्टी ऑन है. ठीक है, ST SC OBC हो तो तुम कहीं चले जाओगे पता ही नहीं. ठीक है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता है. वो जब मेरा निकला तो पता चली थी एग्जाम के बाद. ठीक है, कि ऐसा भी नहीं है कि 95% में तुम कहीं भी जा रहे हो. कॉल्स भी आएंगी तो कन्वर्ट करने के चांसेस भी नहीं होते आफ्टर इवन गेटिंग कॉल. की प्रोफाइल बेस्ड भी चीजें होती है, इंटरव्यू में बहुत डिपेंड करती है चीजें. ठीक है, प्रोफाइल तुम्हारी बहुत इंपॉर्टेंट होनी चाहिए, बहुत अच्छी होनी चाहिए मेनली. ठीक है, और काफी दोस्त थे जो 99.5% आए थे, इंजीनियर थे, तो IIM अमृतसर में भी पढ़ रहे. ठीक है, तो उनको तो कोर्स भी नहीं आई थी ब्लैकी से. तो इंजीनियर की तो भाई बात ही अलग है, छोड़ो. ठीक है, उसको नहीं जाता, भी पर्सनल नहीं होते, है ना. और तो ये चीज याद रखना. अरे
और बेसिकली मैं भी एज अ फ्रेशर ही काउंट हुआ था फिर, क्योंकि एक्सपीरियंस था लेकिन शो नहीं कर पाया था, एज अ फ्रेशर ही काउंट हुआ था। तो अभी बात करते हैं कि मैंने प्रिपरेशन कैसे की थी। तो यार बेसिकली ना मैंने एग्जाम के लिए कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया था, रोजा क्लासेस से ही पूरे नोट्स बनाए हुए थे, ठीक है, जो ऑफलाइन जो उनका ऑनलाइन चैनल है उसी की जो 200-250 वीडियो कुछ तो वीडियोस हैं, है ना, देख लेना। तो उसी से मैंने क्वांट पूरा किया था। और डीएलआर के मैं टाइम का मटेरियल था मेरे दोस्त से लिया हुआ था, है ना, उससे पहले तो की थी प्रिपरेशन कभी, उसका मटेरियल था मैं ले लिया था, तो उससे डीएलआर के साइड्स करता था और मॉक देता था, ठीक है। साथ ही में मैंने इंग्लिश के लिए वही रीडिंग करना, कॉम्प्रिहेंड आरसी लगाना, वही किया था बेसिकली। तो कोई इंस्टीट्यूट ज्वाइन तो नहीं किया था, ठीक है, और ना ही मैंने जीडीपीआई के लिए कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया था, बिकॉज कि यार काफ़ी तो महंगे होते हैं, बहुत एक्सपेंसिव होते हैं, तो फॉर्म ही इतने भर दो तुम। और प्लस में मैंने आईआईटी दिल्ली फॉर्म भरा था, इनके अलावा कैट के अलावा जेड के अलावा आईआईटी दिल्ली भरा था, आई मुंबई भरा था, एफएमएस भरा था, एफएमएस बस भर दिया था कि शायद आ जाए, लेकिन पता तो था नहीं आएगा, ठीक है। तो ये सब भरे थे। और साथ ही में यार जीडी किसी में नहीं हुआ, लेकिन इफ़ यू वांट एनी टिप्स फॉर जीडी तो मुझे यार कमेंट सेक्शन में बता देना, या लिंक्डइन पे या इंस्टाग्राम पे तुम रीच आउट कर सकते हो, तो वहाँ मैं कुछ चीज़ें शेयर कर दूंगा, क्योंकि मैंने कभी जीडी दिया नहीं था बिफोर कमिंग टू दिस कॉलेज। बट जब कॉलेज ज्वाइन किया तो सीनियर्स ने जीडी लिए थे, या अभी कुछ कंपनीज जो आती हैं समर प्लेसमेंट के लिए, वे काफ़ी जीडी दे चुके हैं, तो आइडिया लग चुका है कैसे जीडी में होना चाहिए, क्या तुम्हें वर्ड्स बोलने चाहिए, कब बोलना चाहिए, कितना मिनट का बोलना चाहिए, कितनी एंट्री लेनी चाहिए, ठीक है, और क्या क्या चीज़ें इंक्लूड करनी चाहिए हर तुम्हारे पॉइंट्स में। तो तुम बेसिकली तुम रीच आउट कर सकते हो अगर कुछ टिप्स चाहिए तो, ठीक है। तो बेसिकली एक्सटेम्पोरे हुआ था हमारा, तो वो एक्सटेम्पोरे के अंदर आईएफटी में एक्सटेम्पोरे हुआ था, ठीक है, इसमें है ना। और यार एक चीज और कि हर कॉलेज कुछ ना कुछ तुमसे मांगता है बिफोर फिलिंग द फॉर्म। लाइक आई एम रोहतक तुमसे एसओपी मांगता है, ठीक है, जहाँ तक मुझे याद है। आईएफटी दिल्ली भी एक एसओपी मांगता है, ठीक है, और आई एम अमृतसर रेज्यूमे मांगता है। तो वो उसी बेसिस पर तुम्हें जज कर रहे होंगे, उसी बेसिस पर तुमसे इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। और स्टोम्परे का टॉपिक भी उसी से निकलता है मेनली, वो पहले से प्रिपेयर नहीं होते कि यार आएगा अब इसकी लेनी है अच्छे से, ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। तो जब तुम बैठोगे इंटरव्यू में शायद उसी बेस पे, उसी एट द मोमेंट तुम्हारी प्रोफाइल देखकर या तुम्हारे हाव भाव देखकर या आपके जो करंट कोई टॉपिक चल रहा होगा उसी पे तुम्हें एक स्टोम्परे का टॉपिक दे दी जाएगा, ठीक है। तो जब मैं आई एम रोहतक के लिए गया था तो मुझे मैथमेटिक्स का एक स्टोम्परे पूछा था, दिया था टॉपिक कि हाउ मैथमेटिक्स कैन बी यूजफुल इन अ बिजनेस वर्ल्ड, ऐसा कुछ तो था, है ना। एग्जैक्ट मुझे याद नहीं, एग्जैक्ट मैं जब आई एम रोहतक एक्सपीरियंस शेयर करूंगा वीडियो तो मैं बता दूंगा, ठीक है। तो ये पूछा था आईएफटी में एआई से रिलेटेड एक स्टोम्परे टॉपिक दिया था, ठीक है। तो बेसिकली आसपास की जो भी न्यूज़ें हैं अभी जो करंट में चल रही हैं, जैसे डीप सी का आया है तो एआई मॉडल चाइना का, उसके बारे में थोड़ा पढ़ लेना। डोनाल्ड ट्रंप अभी यूएसए प्रेसिडेंट बन चुके हैं, उसके बारे में थोड़ा पढ़ लेना, ठीक है। क्या चेंजेस आएंगे इंडिया और उनके रिलेशन में, क्या चेंजेस आएंगे वर्ल्ड में, क्या चेंजेस आएंगे, क्योंकि यार यूएसए में बहुत चीज़ें मैटर करती है वर्ल्ड की, ठीक है। और साथ ही में, ठीक है, मतलब ये कुछ और ये महाकुंभ अभी जो चल रहा है, ठीक है, तो उसके बारे में पढ़ लेना थोड़ा बहुत, उससे बिजनेस के लिए क्या प्रॉफिटेबल है, कैसे वो स्ट्रेटजी बना सकते हैं, है ना, क्या यूजफुल है भी या नहीं, कितने करोड़ पैसे खर्च हो गए हैं, तो क्या फायदा है नहीं है। तो काफी चीजें हैं उनको देख लेना, अभी जो करंट में चल रही है उनको तो पढ़ के जाना अच्छे से, ठीक है। तो एक्सटेम्पोरे का वही कि 1 मिनट दिया था, है ना, और रोहतक में 2 मिनट स्पीक, ठीक है, और आईएफटी के लिए 30 सेकेंड्स टू थिंक और 2 मिनट्स टू स्पीक, ठीक है। तो ऐसा दोस्तों था। अभी आते हैं अपन अगले टॉपिक पे कि हाउ आई प्रिपेयर्ड फॉर माय पर्सनल इंटरव्यू। तो देखो पीआई के लिए यार थोड़ा बहुत प्रिपरेशन किया था मैंने। देखो इसमें ये दो चीजें है यार। देखो कि अगर इफ यू आर फ्रेशर तो एकेडमिक्स पढ़ के जाना, एकेडमिक्स इतना डीप में भी नहीं जाना है, ये मुझे आफ्टर जब इंटरव्यू दे रही थी उसके बाद रियलाइज हुई। और बेसिक पूछेंगे तुमसे, है ना, जैसे लाइक मैथमेटिक्स में मुझसे आयुर्वेदा के अंदर तो साइन तो डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन करवा लिया था थोड़ा सा, और प्रोबेबिलिटी रिलेटेड क्वेश्चन पूछे थे, ठीक है। और आईएफटी के इंटरव्यू में रूट 3 से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछा था, एग्जैक्ट मुझे याद नहीं अभी, है ना। और अमृतसर में भी फिजिक्स से पूछा था, सेंट्रीपिटल सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पूछ लिया था, ठीक है। विशाखापट्टनम तो जी के बेस हुआ था, उतना अलग ही चल गया था, ठीक है। और कौन बचा, हाँ बेसिकली हो गया कि कैप कोर्स में मुझसे डेप्रिसिएशन पूछ लिया था, बाकी इतना वो एकेडमिक्स पर नहीं गए थे, है ना। हाँ एकेडमिक्स गए थे यार, केमिस्ट्री से कुछ तो पूछा था, वो मैं वीडियो में जब बनाऊंगा दिल्ली में तो बता दूंगा, ठीक है। तो इतना डीप नहीं जाना, टोटली मीन्स कि यार जो भी तुम्हारा बैकग्राउंड है
जिसमें तुमने बैचलर्स की हुई है, तुम फ्रेशर हो, तो उसको जो भी सब्जेक्ट तुमने किया है ना यार, उसमें हल्का हल्का पढ़ के जाना, बेसिक बेसिक, कि तुम्हें यार ये फील ना हो आफ्टर इंटरव्यू कि यार ये तो ईजी था, हम पढ़ लेता। ठीक है, बस इतना याद रखना है, ज़्यादा डीप में नहीं जाना है, वो पूछेंगे भी नहीं। ठीक है, और अगर वर्क एक्स है तो दे विल आस्क मोर अबाउट योर वर्क, कि तुमने क्या किया था, क्या लर्निंग थी, कितना सेल्स बढ़ाया था, किस कंपनी में थे, क्यों स्विच करना चाहते हो, वाई MBA, वो सब चीज़ें। ठीक है, और इफ यार गैप ईयर है, अगर फ्रेशर हो, है ना, और अब तुम्हारा गैप ईयर भी है, तो एक अच्छी स्टोरी फ्रेम कर लेना, और उसके जितने भी काउंटर पार्ट हो सकते हैं उनको सबको कवर कर लेना। ठीक है, तो ये चीज़ कर सकते हो। ठीक है, प्लस में अगर देखो पर्सनल इंटरव्यू में बेसिकली 3-4 चीज़ें होती हैं। पहला कि वो तुमसे HR बेस्ड क्वेश्चन पूछते हैं। हालांकि ये चीज़ यार अब कम हो गई है कि अभी HR साइट्स पे इतने नहीं जाते हो, बट फिर भी अपना इंट्रो तो अच्छे से प्रिपेयर करके जाना। ठीक है, वाई MBA प्रिपेयर करके जाना। और अगर कुछ क्वेश्चन है तुम्हें चाहिए HR क्वेश्चन की लिस्ट, तो मैं कमेंट सेक्शन में डाल दूंगा, या मुझे रीच आउट कर लेना जहाँ भी करना चाहते हो। तो वहाँ तुम्हें HR क्वेश्चन जो बेसिक वो तो प्रिपेयर करके ही जाना। ऐसा रट के जाना क्वेश्चन, मतलब रटना इन द सेंस कि यार ऐसा ना हो कि इंटरव्यू में तुम बैठे हो, तुम ऊपर आके कर रहे हो, सोच रहे हो कि क्या आंसर होगा क्या नहीं होगा, तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए। जो भी तुम्हारे आंसर्स हो वेल प्रिपेयर्ड हो, है ना। ठीक है, तो ये चीज करके जाना। और HR सेट्स हो गया तुम्हारा। ठीक है, प्लस में एकेडमिक्स हो गया तुम्हारे फ्रेशर हो, और वर्क एक्स, अगर तुम्हारा वर्क एक्स है तो वर्क एक्स बेस्ड क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, और एक यार जो भी करंट टॉपिक चल रहे हैं ना, तो जीके रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछ लेते हैं, तुम्हारे स्टेट रिलेटेड पॉलिटिक्स पूछ लेंगे थोड़ा बहुत। पॉलिटिक्स मतलब कि यार तुमसे तुम्हारा पॉइंट ऑफ व्यू नहीं पूछेंगे कि तुम्हें मुझे पार्टी पसंद है, और अवॉइड करना ऐसे टॉपिक्स में जाने के लिए भी। किसी भी कॉन्ट्रोवर्शियल टॉपिक पर बिल्कुल मत जाना, सोच कर भी नहीं जाना। ठीक है, कि उनका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, तुम्हारा पॉइंट ऑफ व्यू है, ताकि उसमें रात दिन का अंतर हो। ठीक है, तो ट्राई भी मत करना किसी ऐसे टॉपिक पर तुम जाओ या अपने पॉइंट ऑफ व्यू दो जो उनको ठीक ना लगे। ठीक है, तो बेसिक रखना है, ज्यादा नहीं घुसना है किसी भी चीज के अंदर ऐसा। और एक चैनल है जो मैंने भी फॉलो किया था, फर्स्ट पोस्ट नाम से, है ना, तो उसका लिंक मैं भेज दूंगा अगर चाहिए तो फर्स्ट पोस्ट में तुम, हालांकि 4-5 मिनट की वीडियोस आती रहती है करंट न्यूज़ के ऊपर, तो वो देखते रहो अभी कुछ दिन के लिए, जब तक तुम्हारा इंटरव्यू ना हो। और जो भी तुम्हारे आसपास जो चीज़ चल रही है, और जिस दिन तुम्हारा इंटरव्यू हो, ठीक है, तो उस दिन का न्यूज़पेपर बिल्कुल पढ़ के जाना ही जाना। ठीक है, मुझसे भी कैब कॉल में बाबा रामदेव का कुछ जो घोटाला हुआ था पहले, ठीक है, वो WHO से रिलेटेड, तो उस पर क्वेश्चन पूछ लिया था कि रामदेव अभी कंट्रोवर्सी में क्यों चल रहे हैं, स्पॉटलाइट में क्यों है इतने। ठीक है, तो मैंने पढ़ा हुआ था एक दिन पहले, तो मैंने वो बता दिया था। ठीक है, तो वो चीज़ें पढ़ के जानी है। ठीक है, प्लस में तुम्हारा जो SOP होगा उसमें अच्छे से आंसर लिखने हैं। ठीक है, अगर कोई भी थोड़ी हेल्प चाहिए तो SOP का आंसर में ठीक बनाए थे, हेल्प चाहिए तो बता देना है। ठीक है, तो ये बेसिकली ये रहा था मेरा, है ना। तो अभी टिप्स पर आते हैं। ठीक है, तो पहली बात कि न्यूज़ चैनल को ना कोई फॉलो करने लग जाओ। अभी कुछ दिनों की बात है, न्यूज़पेपर फॉलो करो, पढ़ो उसको, बिजनेस न्यूज़ पढ़ो, है ना। और फ्रेशर हो तो एकेडमिक्स पढ़ो, गैप ईयर है तो उसके लिए स्टोरी बना लो अच्छी सी। ठीक है, वर्क एक्स है तो वर्क एक्स के बारे में पढ़ लो अपना बेसिकली। ठीक है, और एक्स्ट्रा करिकुलर या को करिकुलर एक्टिविटीज की हुई है और प्रोफाइल में अगर चीज मेंशन है तो उनके बारे में पढ़ लेना। ठीक है, उनको अच्छे से फ्रेम कर लेना, और ट्राई करना कि इंट्रो में तुम कुछ ऐसा ऐड कर दो कि लाइक देखो यार, ये चीज़ें लगती हैं अभी, बट जब मैंने भी इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया, IIT ज्वाइन किया था, तो जब मैंने कुछ इंटरव्यूज दिए तो देन आई रियलाइज कि यार ये चीज़ें होती हैं कि वट एवर यू मेंशन द इंट्रो, इफ दे आस्क, तो यू कैन शेप योर इंटरव्यू अकॉर्डिंग टू यू। जो भी तुमसे वो चीज़ें पूछेंगे ना, अगर तुम इंटरव्यू में कुछ मेंशन करते हो ऐसा कि मुझे ये पसंद था वो पसंद था, तो शायद अगर उनका भी उसमें लगे इंटरेस्ट तो तुमसे उस चीज़ें पूछेंगे, और दैट विल बी अ स्ट्रॉन्ग पॉइंट। तुम उस पर अपना पूरा इंटरव्यू शेप कर सकते हो। तो एक्स्ट्रा करिकुलर हो, को करिकुलर हो जिसमें तुम्हें इंटरेस्ट था, जो तुमने चीज़ की थी, एक्टिविटीज़ की थी, तो ट्राई करना उसी डायरेक्शन में इंटरव्यू ले जाने के लिए, और उन पर अच्छे से कॉन्फिडेंट रहना। कि इंग्लिश ठीक होनी चाहिए तुम्हारी, इंग्लिश इन द सेंस की कॉन्फिडेंट हो, स्माइल के साथ बैठे हो। ठीक है, हाइजीन मेंटेन करके चलना है। ठीक है, अपने कैटेगरी कर लेना, ऐसे नहीं कि बड़े से बियर्ड ऐसे कुछ नहीं करना। ठीक है, अपने बियर्ड मेंटेन करना, हो सके तो शेव कर लेना, बहुत अच्छा रहेगा। वाइट शर्ट, ब्लैक टाई, शायद ठीक है कोई सी भी ना, तो ब्लैक सूट हो तो ठीक है, नहीं तो वाइट शर्ट पहन के बैठ जाना, लेकिन अच्छे से हाइजीन मेंटेन करना। बैकग्राउंड साफ होना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं कुछ भी, और लाइटिंग ठीक होनी चाहिए, इंटरनेट कनेक्शन, वो सब चीज़ देख लेना यार। ठीक है, और कम्युनिकेशन स्किल्स थोड़ा ठीक करो यार। बिफोर गोइंग टू द मेन इंटरव्यू 4-5 मॉक इंटरव्यू निकाल लो, दे लो,
कोई इंस्टीट्यूट से अगर तुमने लिए हुए हैं तो वेल एंड गुड है, नहीं भी है, तुम्हारे कोई दोस्त बने हैं किसी ऑनलाइन कोचिंग से या ऑफलाइन कोचिंग से, कैसे तुम्हारे दोस्त मिले हैं, नहीं भी है तो तुम मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। मेरे एक दोस्त है जो अभी ये चीज़ कर रहा है, मॉक इंटरव्यू फ्री में करवा रहा है, तो मैं तुम्हें फॉर्म का लिंक भेज दूंगा, उससे तुम कर लेना, ठीक है। तो ये चीज़ हो गया, HR सेट्स अच्छे से प्रिपेयर कर लेना, यही रहा यार, बस कॉन्फिडेंट रहना यार, है ना, अपने आंसर्स के लिए। और किसी भी आंसर के बाद सॉरी मत बोलना, ठीक है। अगर तुम्हें नहीं आ रहा है तो ऐसा नहीं सर आई एम सॉरी, नहीं बोल सकते हो सर एज ऑफ नाउ आई एम अनेबल टू रिकॉल इट, या आई एम नॉट रिकॉलिंग एज ऑफ नाउ, या आई हैव रीड इट बट आई एम नॉट रिकॉलिंग एज ऑफ नाउ, बट आई विल लुक आफ्टर इट आफ्टर द इंटरव्यू, कुछ भी ऐसा करके बोल सकते हो, ठीक है। लेकिन सॉरी वॉरी कुछ नहीं बोलना है, कॉन्फिडेंट रहना है, ठीक, किसी भी कॉन्ट्रोवर्शियल टॉपिक पर नहीं जाना है, ठीक है। और अपने जो भी आंसर्स प्रिपेयर करो अच्छे से स्टोरी बनाकर प्यार से बोलना है, ठीक है। और बाकी ये रहा, तो आज की वीडियो में इतना रखते हैं, फिर मिलूंगा अगली वीडियो में। अगर तुम्हें कुछ भी अभी लग रहा है कि ऐसा कोई भी टॉपिक पे मैं वीडियो बनाऊं जिससे तुम्हारी हेल्प हो सके, तो तुम कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, ठीक है। तो यार वीडियो को लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है, तुम्हारी इच्छा है करोगे तो यार थोड़ी रीच मिल जाएगी, जिससे कि और की भी हेल्प हो सकती है, ठीक है। और शेयर करना है कर देना, कमेंट करना है कर देना, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर।